हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएसटी पे। स्टूडेंट्स आइए देख लेते हैं बायोलॉजी क्लास 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके लघुत्री क्वेश्चंस होने वाले हैं जहां से आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। आपके यहां से लगभग 7 नंबर हर एक क्वेश्चन से बन जाने वाले हैं। क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइए इसको फटाफट से देख लेते हैं। हमारा पे जो पहला क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि की वर्णन कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण ये बहुत ज़्यादा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपके बायोलॉजी के पहले चैप्टर से ही है और यह अधिकांश आपके एग्जाम में आता है और ये बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। तो इतना तो आपको आता होगा, तो इसको आपको काफ़ी अच्छे से तैयार कर लेना है। इसको आपको वहाँ पर वर्णन करना होगा, इसके बारे में आपको वहाँ पर डिटेल से लिखना होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की 2 पाचन ग्रंथियों के नाम व कार्य बताइए। मनुष्य की जो 2 पाचन ग्रंथियाँ हैं उनको आपको उनका जो नाम है उसके बारे में आपको वहाँ पर वर्णन करना है। एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता देने वाला हूँ कि इसका जो पूरा पीडीएफ है, पीडीएफ भी मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे वहाँ पर मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप आके वहाँ से पूरा पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पाचन में यकृत की भूमिका का वर्णन कीजिए। पाचन में जो यकृत की जो मेन भूमिका होती है उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और इसके लिए आपको वहाँ पर 7 नंबर मिलने वाले हैं। और एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये सारी जो मैं आपके यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देने वाला हूँ ऐसे ही आ जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं है। क्वेश्चन टॉपिक आपके यही रहेंगे, पूछने का तरीका उनका अलग हो सकता है। मैं आपको ये चीज़ मैं हमेशा बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये क्या है, चौथा है कि पत्ती की आंतरिक संरचना को समझाइए। तो वहाँ पर पत्ती की आंतरिक संरचना को वहाँ न पूछकर वहाँ हो सकता है उसके बाह्य संरचना के बारे में पूछ ले, या इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन पूछ ले। टॉपिक आपके यही रहेंगे, पूछने के तरीके अलग हो सकता है। ठीक है, हमारा यहाँ क्या है कि हमारा जो पांचवा क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए। हो सकता है आपके एग्जाम में सिर्फ उसका वर्णन पूछ ले, सचित्र के लिए वहां पर ना बोले, आपको चित्र ना ही बनाना पड़े। तो आपको रेडियो से सारी चीजों को मतलब हर ढंग से जैसे पूछ सकते हैं, हो सकता है वो चित्र पूछ भी ले, हो सकता है ना ही पूछ ले। तो आपको इसे चित्र सहित याद रख लेना है। इसमें देखिए, इसमें आपका ही फायदा आ जाएगा, तो आपको काफी अच्छा अपना नंबर गेन कर पाएंगे। देखते हैं हमारा छठा क्वेश्चन क्या है, पोषण क्या है, इसकी आवश्यकता तथा मुख्य प्रकार के उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पोषण को आपको काफी डिटेल से पढ़ना होगा। पहली बात, पोषण क्या होता है, उसके बाद पोषण की आवश्यकता क्या है और इसकी मुख्य जो प्रकार होते हैं इसके बारे में आपको वहाँ पर उल्लेख करना है। मेरे हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई है, लेकिन आपका एग्जाम है तो मैं फिर भी आपको क्लास दे रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं। श्वसन की क्रिया को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। जो श्वसन की क्रिया होती है ये वाली, ठीक है, आपको अरे इतना तो आपको पता ही होगा, मैं ऐसे ही आपको बता रहा था जनरली। तो इसकी जो क्रिया होती है इसके बारे में हमको संक्षेप से बताना है। आप वहाँ पर ऐसे मत लिख दीजिएगा कि हाँ सांस खींचते हैं सांस छोड़ते हैं। आपने इस बारे में अपने पढ़ा होगा बुक में, काफ़ी इसमें डिटेल से बुक में दिया गया है, उसको पढ़िए। उसको आप संक्षेप में एक बार आपसे अपनी किसी रफ कॉपी पे आप उसको लिख लिख के ट्राई कीजिए। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आपने सारे क्वेश्चन को तैयार कर लिया, सच्ची में कह रहे हैं आप अपने बायोलॉजी में तो बहुत ही बेस्ट स्कोर कर देने वाले। इसके अलावा मैंने क्लास 10 की फिजिक्स केमिस्ट्री की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप उसको देखकर आप पूरे साइंस में बहुत अच्छा नंबर आप गेन कर सकते हैं, बल्कि आप पूरे अपने क्लास 10 में बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। हम लोग सारे विषय को बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लोग उसका पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। देखते हैं श्वसन व दहन में अंतर क्या है। यह बहुत ही छोटा सा ही आपके लघुत्री में भी आ सकता है, हो सकता है ये दीर्घ में भी आ जाए। कहने की कोई बात नहीं है कि ये किस में आ सकता है, ये तो वहाँ के टीचर पे डिपेंडेंट है। आप कोशिश कीजिए, आप लॉन्ग वाले पे ध्यान देंगे तो वहाँ से आपके शॉर्ट, आपकी बहुविकल्पी जो सारे आपके सब वहाँ से तैयार हो जाने वाले हैं। देखते हैं मानव श्वसन तंत्रिका तंत्र, जो मानव श्वसन जो तंत्र होता है, यानी आपके जो फेफड़े होते हैं उसका वहाँ पर सचित्र वर्णन करना है। हो सकता है एग्जाम में सिर्फ चित्र के लिए बोल दिया, वो चित्र को वहाँ पर स्केप कर दे, बोल दिया कि आपको सिर्फ वर्णन करना है, जैसे आपके यहाँ पर पहले क्वेश्चन था। हृदय के जो स्पंदन है इसको आप समझाइए। हो सकता है ये आपके शॉर्ट में जाए, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप हृदय के स्पंदन को आप वहाँ पर समझाना होगा, लेकिन उसके पहले आपको खुद भी समझना होगा ताकि आप वहाँ पर टीचर को समझा सके। हर मतलब आपको वहाँ पर लिखना होगा। वलनी कपाट किसे कहते हैं, वलनी कपाट किसे कहते हैं, इसको आपको याद रख लेना है। यह आपके अति लघुत्री और लघुत्री में भी ये दोनों में आ सकता है। धमनी क्या होता है आपको इसे पढ़ लेना है। सिरा क्या होता है आपको इसे भी पढ़ लेना है। ये आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हो सकता है इस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए, या आ जाए धमनी और सिरा में आपको अंतर बताने के लिए, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। रुधिर दाब और मूल दाब क्या होता है, इसको अभी आप
आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है। जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम अगर आप पढ़े रहेंगे तो ये अधिकांश आपके लिए आता है कि जाइलम और फ्लोएम में आप अंतर बताइए, अंतर स्पष्ट कीजिए। और ये आपके बहुत नहीं तो अगर ये 4 या 3 नंबर भी में आ जाएगा तो ये भी आपको बहुत अच्छा नंबर दिला सकता है। देखते हैं मानव हृदय की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मानव हृदय की जो आंतरिक संरचना, हाँ यहाँ पर आपको ये चीज़ आपको यहाँ पर नोट करने वाली बात है। एक बार मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कि मानव जो हृदय है इसकी आपको आंतरिक संरचना, जो इसकी आंतरिक संरचना होती है आपके बुक में वो मिलेगा, आंतरिक संरचना है उसको आपको वहाँ पर चित्र बनाना होगा। फिर आपको उसका जो पूरा नाम है उसको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, हाँ इसमें कहाँ धमनी है, कहाँ सिरा, कहाँ कौन सा पार्ट है, फिर आपको उसका वर्णन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन एग्जाम में हो सकता है इसके बाहर भी पूछ सकता है, मतलब इसके बाहरी का भी पूछ सकता है। जब बाहरी का पूछेगा तो आपको उसमें ऐसे वाला, ये वाला आपको वहाँ पर नहीं बनाना है, ठीक है। दिल ऐसे नहीं होता है, आपको रियलिटी पता है, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स है तो आपको जो प्रॉपर आपका हार्ट का जो शेप है आप वहाँ पर उसको बनाएंगे, आपको बेस्ट नंबर मिलेगा। देखिए कोई यहाँ पर मजाक नहीं करेगा, आपको पहली बार आप एग्जाम देने जा रहे हैं बोर्ड का, तो आप वहाँ पर किसी भी प्रकार का मजाक मस्ती नहीं, आप वहाँ पर कुछ भी लिख के बताइएगा, आप वहाँ पर सचित्र नंबर बनाइएगा ताकि आपको मतलब आप वहाँ पर सचित्र बनाइएगा, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। देखते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र की संपूर्ण व्याख्या कीजिए। तो आपको वहाँ पर संपूर्ण व्याख्या करनी है रुधिर परिसंचरण तंत्र की। तो ये व्याख्या अगर आप पहले आप खुद से कीजिए, आप किसी कॉपी कीजिए, आप रटिए नहीं, आप खुद को एक बार इसको ट्राई कीजिए कि आपको कितना आ रहा है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, इसके आप प्रकार, इसके महत्व को आप बहुत ही सीरियसली आप इस पर ध्यान देंगे। एक दो टॉपिक मैं आपको फिर से यहाँ पर दोहरा दे रहा हूँ, तंत्रिका तंत्र, उसके बाद मानव हृदय, इसके बाद एक आपको यहाँ पर ब्रिक, अभी आपको यहाँ पर मिलने वाला है ब्रिक के बारे में, यानी किडनी उडनी के बारे में। आपको इन सारे का जो फिगर है, फिगर पर आप जरूर ध्यान दीजिए, फिगर उसमें कौन सा पार्ट कहाँ पे है, उस पर कहाँ इंडिकेट किया गया, आप इस पर ध्यान देंगे। और उसके बाद उसके जो पूरा डिटेल है वो आपको डिटेल भी यहाँ पर उसको वर्णन करना, उसको आप सीख लीजिएगा खुद से, उसको आप ट्राई कीजिएगा। आगे देखते हैं उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो उत्सर्जन किसे कहते हैं और उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए, इसको भी आपको काफी अच्छे से तैयार कर लेना है और आप इसका पूरा पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप से प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं, मैं आगे चलने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ, ये बोर्ड का पेपर है आपके 2023 का। इसमें से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखे, जैसे पाचन क्रिया से आप क्या समझते हैं, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दूसरा क्वेश्चन जीवाश्म क्या है और जैव विकास के प्रमाण के रूप में भूमिका निभाने का वर्णन कीजिए। इसमें से आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं, तो 4 नंबर आप छोड़िएगा नहीं, आप इन दोनों क्वेश्चन को आप काफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये थोड़ा सा फट गया है, आगे चलते हैं। तो देखिए 12वां हमारा क्वेश्चन क्या है कि ब्रिक की संरचना का वर्णन, अभी भी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपको ब्रिक की संरचना का आपको वर्णन, इसको आपको ध्यान रख लेना है। और पादपों में उत्सर्जन की व्याख्या, ये 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सभी है लेकिन जो इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है, मैं उसको हाईलाइट में करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में कुछ छूटे नहीं। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, पूछने तरीके अलग हो सकता है, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ हाँ यही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का हो सकता है या जो क्वेश्चन आपको मिले, जो पेपर आपको मिले उसमें ना आए, किसी और के छात्र में आ जाए, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है। ब्रिक में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। उत्सर्जित तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मैं यहाँ देखिए जितने आपके बुक में सचित्र थे मैं इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में अधिकांश आते हैं। और विक्राणु की संरचना तथा उसकी कार्यविधि लिखिए। विक्राणु भी आपके एग्जाम में ये आया हुआ है, मैंने इस चीज़ को काफ़ी बार देखा 2022 में, 23 में, और आपके इसके पहले जो आपके 2020-19 में भी आपका विक्राणु वाला आया हुआ था। और इसके बाद जो आपके मानव लिंग निर्धारण पे जो आपके क्वेश्चन होते हैं इसमें से पक्का कोई न कोई ये कहता है कि मानव लिंग की क्या कहते हैं पुरुषों के जो उसका लिंग होता है आप उसको वहाँ पर सचित्र वर्णन कीजिए, मादा का नहीं होता, जो कि काफ़ी गलत है, आप लोग चीटिंग कर लेते हैं पुरुष लोग। जो भी आता है मतलब देखते हैं यहाँ पर हमेशा मेल का आता है, मेल रिप्रोडक्शन जो सिस्टम होता है आपको वहाँ पर उसका चित्र है और या आपको उसका वर्णन करना होता है, फीमेल का नहीं आता, बहुत ही कम रेयर केस में आता है। तो यहाँ देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, मानव की विसरण के कार्यों का उल्लेख, जो मानव जो विसरण होते हैं आपको उसके कार्य मतलब जहाँ पर वो स्पर्म रेडी होता है, आप इस बारे में भी आपको वहाँ पर डिटेल में लिख देना है। और प्रतिवर्ती क्रिया का वर्णन चित्र सहित कीजिए। यहाँ पर मैंने एक बार फिर से यहाँ पर चित्र को हाईलाइट किया, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। आक्सिक तथा जिबरेलिन में अंतर, इसमें आपके 3 नंबर मिलने वाला, आप इसको छोड़िएगा नहीं, ऑक्सिन और जिबरेलिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, हार्मोन्स के कार्यों का वर्णन कीजिए। हार्मोन्स कार्य ये तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे और आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा,
और आगे चलते हैं कि पादप हार्मोन्स क्या है, इसके कार्य भी लिखिए। पादप हार्मोन्स देखिए आपकी एग्जाम में आपके पूरी बायोलॉजी में आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि उसमें अधिकांश पादपों के बारे में है, उनके बारे में कम है, तो पादपों से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। बाय निश्चेषण क्या है, आप इसको भी पढ़ेंगे। बाय निश्चेषण आंतरिक निश्चेषण पे आप थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा, हो सकता है कि में आपके बुक में आपके पेपर में आंतरिक निषेचन आ जाए। द्विविखंडन क्या है, किन जंतुओं में पाया जाता है, आप इस पे भी ध्यान देंगे। या ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन है। अलैंगिक व अलैंगिक जनन, ये भी आपके 3 नंबर का क्वेश्चन, आप इस पे ध्यान देंगे। लैंगिक और अलैंगिक जनन। आगे चलते हैं, मानव शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आपके पेपर में आता है, सीरियसली ये पेपर में आता है, ठीक है। निषेचन क्या होता है, बाह्य और आंतरिक निषेचन, अभी भी मैंने आपको यहाँ पर बोला, आप बाएं और आंतरिक आप दोनों पे ध्यान देंगे, ठीक है। नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, मैं यही चीज आपसे बोल रहा था, नर जनन तंत्र आता है, मादा का बहुत रेयर केस में आता है, उसे आता भी नहीं। और नर वाले जो लोग सोच रहे हैं मैं वहाँ जाके चीटिंग कर लूंगा, बिल्कुल चीटिंग वीटिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा और कुछ बकवास वहाँ पर मत कीजिएगा। मादा जनन अंग के सहायक ग्रंथियों को वर्णन, हाँ सहायक ग्रंथियाँ आती हैं, उसका आपको कुछ वहाँ फिगर उगर नहीं बनाना होगा, इतना खुश मत होइएगा। और परागण क्या है, वह पर परागण, आपको यहाँ पर 2 पॉइंट आपको यहाँ पढ़ने होंगे। परागण क्या होते हैं और पर परागण क्या होते हैं, आपको 2 पॉइंट याद रखना है। कायिक जनन क्या होते हैं, आपको इस पे भी थोड़ा सा फोकस करना होगा। और मेंडल के जो नियम होते हैं, ये देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम थी, मैं इसको अरेंज करने की कोशिश किया। मेंडल के नियम, डीएनए आरएनए, ये भी आपको जो आपको डीएनए आरएनए आपको उसको फिगर के साथ आपको काफी अच्छे से पढ़ना है। लिंग गुण सूत्र को भी आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना होगा। अनुवांशिकी क्या होता है और लैंगमार्गवाद, आपको इन सारे टॉपिक को जो मैंने यहाँ से लिखे हुए हैं ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंडल का जो नियम आपको इसे पढ़ना होगा। डीएनए आरएनए तो आपको फिर से देखिए, आरएनए तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि आरएनए बहुत ही कम, इस पे 1-2 क्वेश्चन आपके हो सकता है आपके विकल्प में आ जाए, लेकिन डीएनए आता ही आता है, ये अधिकांश फिगर के लिए आ जाता है, ये आपके 3 नंबर में आ जाता है, कहीं न कहीं आता ही है। और ये डीएनए हमेशा ही आता रहता है, आप 10th में चाहे आप 12th में हो। और उसके बाद आपको इसका फिगर भी आना चाहिए। अनुवांशिकी भी काफ़ी आपका अच्छा चैप्टर है, आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। लैमार्कवाद भी आप इस पे थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा। और आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाने वाला है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आपको मिलेंगे हम इसकी अगली वीडियो में, और वहाँ पर आपको हम कुछ और भी चीज़ों को हम बता रहे होंगे जो कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और बेस्ट ऑफ लक आपकी एग्जाम के लिए।